नमस्कार दोस्तों, मैं लाए हैं एक और यूनिक और ट्रेंडिंग डिज़ाइन जिसको आप स्लीव्स में, सलवार में, ट्राउज़र में किसी में भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। इसको बनाने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है वो डबल फोल्ड करके यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ से ये क्लोज है, दूसरी साइड से ओपन है। इसकी चौड़ाई हमने नीचे से रखी है 16 इंच। 6 इंच हमें मोहरी बनानी है तो 10 इंच हमने यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि हम इसमें रफल्स डालने वाले हैं। बाजू के अकॉर्डिंग लंबाई रखी है 17 इंच। अगर सलवार के लिए है तो अपनी सलवार के अकॉर्डिंग आप लंबाई रखिएगा। सबसे पहले इसको ओपन कर लीजिए और रफल्स बनाने हैं तो उसके लिए खास तरीका हम आपको आज बताने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे जो आपका बड़ा टाका है वो सेट कर लेना है। मेरा 5 नंबर है तो 5 नंबर पर सेट कर लिया है और जस्ट यहाँ से एक सिंपल सिलाई आपको डाल देनी है। कुछ इस तरह से, बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, किसी एक्स्ट्रा चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर धागे को थोड़ा सा खींच लीजिए और खींचने के बाद थोड़ा सा दूर से इसको कट कर दीजिए। अब दो धागों को सेपरेट करके इनमें से एक धागे को इस तरह से पकड़ के खींचेंगे तो देखिए इस तरह से अपने आप ही बहुत ही अच्छी रफल्स बन जाएंगी। यहाँ पर चाहे तो दूसरी साइड से भी खींच सकते हैं, दोनों ही साइड से थोड़ा थोड़ा खींचेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी रफल्स बन। अब इनको तैयार करने के बाद इनकी मेजरमेंट आपको लेनी होगी। जितनी भी मोहरी आपको तैयार करनी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा इसको तैयार कर लीजिए दोस्तों। अब एक पट्टी ली है हमने जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इस पट्टी को आपको इस तरह से फोल्ड करना है और साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है 2 पॉइंट्स का, यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा आपको यहाँ पर छोड़ देना है। जिस तरह से हम डोरी बनाते हैं सेम प्रोसेस है, लेकिन डोरी से थोड़ा सा मोटी इसको रखना है क्योंकि हमें इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें इसको डोरी से थोड़ा सा मोटी तैयार करना है। देखिए लगभग जो 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे, इतना इसकी हमने चौड़ाई साइड से ली हुई है। साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसको आपको कट कर लेना है और पूरे में इसको कट करने के बाद सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह से तिरछा कट डालना है क्योंकि यहाँ से हम धागे को पिरोएंगे। तो देखिए 2 से 3 बार आप यहाँ पर इस तरह से धागे को सिल लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो आपकी निडल है उसको उल्टा कर करके इसके अंदर डाल दीजिए और इस तरह से ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे। इस तरह से आप निकल करके जब ये बाहर आ जाए तो पीछे वाले धागे को हल्का हल्का खींचना शुरू करेंगे जिससे कि आपकी डोरी निकलनी शुरू हो जाएगी। और देख सकते हैं आप डोरी से थोड़ा सा मोटा हमने इसको तैयार किया है। इसी तरह से 3 हमने तैयार करके इनको अच्छे से प्रेस कर लिया है और इनको आपको 3 इंच के पीसेस में कट कर लेना है। इक्वल हम 3 इंच वाले पीसेस को कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लगभग यहाँ पर 25 से 30 ये कट कर लिए हैं। अब डिज़ाइन के लिए 3.5 इंच की चौड़ाई का एक सिंपल पेपर लिया है। कोई भी न्यूज़पेपर या सिंपल पेपर आप ले सकते हैं। इनको हम यहाँ पर रखते जाएंगे पीसेस को और यहाँ सिलाई लगानी है। सबसे पहले बिल्कुल बीचों बीच आपको सिलाई डालनी है और कोशिश करें जो कि पट्टियों के बीच की जो दूरी है वो लगभग सेम रहे। अगर आपके पास कम मात्रा में पट्टियाँ हैं तो आप यहाँ पर जो इनका बीच का गैप है वो बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये पूरी लगा ली है। अब जो साइड वाला पोर्शन है यहाँ पर आसानी से सिलाई लगा देंगे। शुरू में ही हम साइड में लगाते हैं तो वो अच्छे से अटैच नहीं हो पाता है, हमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने शुरुआत में बीचों बीच सिलाई लगाई है। अब ये अच्छे से आप लगा सकते हैं साइड वाली सिलाई। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बनाना सिखाते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये तैयार हो चुका है। अब हम बीट्स का यूज़ करने वाले हैं बड़े साइज़ वाले। अगर आपके पास ज़्यादा डिफरेंस रखा है तो बड़े साइज़ वाले यूज़ करें, नहीं तो हम छोटे साइज़ वाले यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक बीच में यहाँ पर बीचों बीच लगा देती हूँ और फिर जो नेक्स्ट वाला धागा इसको हमें छोड़ देना है, सिर्फ धागे को पास कर लेना है नेक्स्ट वाले में से। यहाँ पर देखिए इसी में से दोबारा से धागे को पास करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट बीट लगाएंगे, यानी कि एक छोड़कर एक हम ये बीट्स लगा रहे हैं इस वाली साइड, फिर से एक छोड़ देंगे। यहाँ पर बहुत ही आसान है इसको लगाना। देखिए यहाँ पर अब फिर से इसको छोड़ करके आगे वाले में चले जाएंगे और एक बीड यहाँ पर लगा देंगे। कुल मिलाकर एक छोड़कर एक हमें जो ये वाइट बीड्स हैं वो लगाने हैं। अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो आप इसको सिंपल बिना बीड्स के भी बना सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं लास्ट में किस तरह से तैयार होगा। देखिए एक साइड हमने लगा दी है, दूसरी साइड जो हमारा रह गया था दूसरी साइड वहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी एक छोड़कर एक हम बीड्स को लगा देंगे तो कुछ नया और यूनिक सा पैटर्न हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा बन करके तैयार हो गया है। अब हमें
डिज़ाइन के लिए एक अलग से पट्टी लेनी होगी जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 1.75 इंच। ये हमारी पेस्टिंग है। इस पेस्टिंग को आपको इस पट्टी पर चिपकाना है जिसकी चौड़ाई है 4.5 यानी कि 4.5 इंच। इसके ऊपर आपको इस तरह से रखना है कि साइड में आधा इंच का पोर्शन छूट जाए और इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये तैयार हो गई है। अब ये हमने कॉटन थ्रेड वाली लेस का यूज़ किया है। आपके पास जो भी लेस अवेलेबल है आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस लेस को अपनी इस पट्टी के साथ अटैच कर लेना है। अब इस पट्टी को हम डिज़ाइन के साथ अटैच करेंगे तो उसके लिए इसको ओपन कर लीजिए। डिज़ाइन को इसके ऊपर उल्टा करके रख दीजिए और यहाँ से सिलाई लगा दीजिए। इससे हमारा डिज़ाइन भी पट्टी के साथ इजीली अटैच हो जाएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर पेस्टिंग का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि अगर आप सलवार या प्लाजो के लिए बनाएं तो नीचे पेस्टिंग लगाएं। अगर आप स्लीव्स के लिए बना रहे हैं तो सिंपल कोई भी पट्टी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सलवार या ट्राउज़र में हमें नीचे इस तरह से लगानी पड़ती है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने ट्राउज़र या स्लीव्स का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो रफल हमने बनाई थी उनके साथ यहाँ पर लगा दीजिए इसको और अच्छे से सिलाई लगा देंगे। दोस्तों, जिस तरह की हम सलवार आपको बनाना सिखा रहे हैं ये अफ़गानी टाइप सलवार है, उसमें आपको लगाना होता है। तो इस तरह की सलवार अगर आपको बनानी है तो उसका फुल वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो उस तरह की सलवार आप बनाना सीख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल ऑसम यूनिक डिज़ाइन है। अब आपको जो साइड में आपका पेपर है इसको रिमूव कर देना है छोटे छोटे इस तरह से। ये रिमूव बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा और फिर आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा पैटर्न बन करके तैयार हुआ है। बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है, चाहे आप सलवार में बनाएं, ट्राउज़र में बनाएं, किसी में भी बनाएं। और इसी तरह से बिल्कुल सिंपल मेथड से आप सीख सकते हैं। अब जो फिटिंग वाली सिलाई है वो आपको डाल लेनी है। देखिए इस तरह से अगर आप स्लीव्स के लिए बना रहे हैं तो भी बहुत प्यारा लगेगा और सलवार के लिए भी आप लास्ट में देख सकते हैं। डिज़ाइन हमारा 4.5 इंच में तैयार हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सलवार या बाजू की लंबाई ले लेनी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।